तो आज का टॉपिक है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस यानी हम क्यूबा के बारे में बात करेंगे। क्यूबा कहाँ पर है? क्यूबा आपके पास आप देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट के नीचे सिचुएटेड है, कैरेबियन सी ऑफ गल्फ ऑफ मैक्सिको के बीच में लाई करता है। तो क्यूबन वॉल क्या कहते हैं, क्यूबन जो आपके पास मिसाइल क्राइसिस जो हुए थे, किस कारणवश हुए थे और ऐसा क्या था कि क्या कहते हैं जिसकी वजह से यूएसएसआर और क्या कहते हैं आपके पास यूएसए लड़ रहे थे और जो कोल्ड वॉर ने इतना बड़ा रूप ले लिया था। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्यूबन वॉल क्राइसिस यानी क्या कहते हैं वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद सारे देशों में शांति हो गई थी, लेकिन यूएसए और रशिया में जंग अभी भी जारी थी। आपके पास उनको लगता था कि भाई मैं सुपर पावर हूँ, रशिया को लगता था कि वो सुपर पावर है, यूएसए को लगता था वो सुपर पावर है। तो इन दोनों में कौन सुपर पावर है यानी कौन बड़ा है और कौन छोटा है, इसके चक्कर में बहुत टाइम तक आपके पास लंबे समय तक एक कोल्ड वॉर चलती रही। मतलब डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन आपके पास टेक्नोलॉजी को लेकर, साइंस को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, आइडियोलॉजी को लेकर इन सब में लग रहा था कि आपके पास कौन ज़्यादा बड़ा है, कौन ज़्यादा बड़ा है, यानी आपके पास यूएस के पास ज़्यादा पावर है या फिर रशिया यानी यूएसएसआर के पास ज़्यादा पावर है। इन दोनों में युद्ध चलता रहा। ये कम से कम लगभग 45 ईयर्स तक ये आपके पास युद्ध चलता रहा। अब 1962 के अंदर आपके पास वॉर स्टार्ट हुई थी। यानी अब हम बात करते हैं क्यूबा की। क्यूबा एक छोटा सा देश है, स्पेन के कंट्रोल में है। 1898 में आपके पास ये स्पेन से फ्री हुआ था। यानी स्पेन पहले क्या कहते हैं, क्यूबा जो था वो स्पेन के अंडर आता था। आपके पास उसके बाद फिर 1902 में आपके पास 1898 में वो स्पेन से फ्री हुआ। फिर उसके बाद क्यों अब 1898 में वो स्पेन से जब फ्री हुआ उसको यूएसए ने आज़ाद करवाया था। तो अब जब यूएसए से आज़ाद हुआ था लेकिन फिर भी यूएसए उसको कंट्रोल कर रहा था। 1902 में उसको पूरी तरीके से आज़ादी मिली, पूरी तरीके से यूएसए और स्पेन से आज़ादी हो गई, लेकिन फिर भी यूएसए ने उसको पूरी तरीके से रिलीज़ नहीं करा था। कहने का मतलब है आज भी, मतलब आज नहीं, पहले जब उस टाइम पर क्या कहते हैं आपके पास जो फॉरेन पॉलिसी थी कि क्यूबा में क्या होना चाहिए, कैसे बात होगी, किससे बात होगी, फॉरेन पॉलिसी अफेयर्स वगैरह क्या क्या है, यानी बहुत सारी चीज़ डिसाइड किसने करी? अमेरिका ने डिसाइड करी। 1934 के अंदर उन्होंने एक ट्रीटी साइन करी नेवल बेस के लिए। यहाँ पर उन्होंने क्या ट्रीटी साइन करी कि हम वहाँ पर नेवल, क्यूबा के अंदर अपना नेवल बेस बनाएंगे। अब नेवल बेस बनाने के लिए जगह चाहिए थी, तो उन्होंने जितने भी आपके पास, जितने भी नहीं मतलब आपके पास जगह चाहिए थी, तो उन्होंने जो फार्म, एक्चुअली क्या था कि वहाँ पर शुगर केन बहुत ज़्यादा उगाए जाते थे, तो शुगर केन से जो फार्मर थे, जो पीजेंट थे, उनसे जगह मांगी। और दूसरी बात हुई थी कि जितने भी मिलिट्री एक्शन होंगे यूएसए के, वो क्यूबा के द्वारा अप्रूव करे गए होंगे। यानी आपके पास ऐसा कोई भी चारा नहीं था क्यूबा के पास कि वो कुछ ना कर सके। यानी अब जितने भी मिलिट्री एक्शंस थे वो भी सब क्या कहते हैं आपके पास यूएसए के जितने भी मिलिट्री एक्शन थे, यानी वो एयर बेस बनाए या फिर नेवल बेस बनाए या जो भी इसके अंदर हो रहा है, वो सब क्यूबा की गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया जाएगा। तो पहला मैं बता ही चुका हूँ कि उनको नेवल बेस चाहिए था। अब उसी टाइम पे डिक्टोरियल लीडर आए बटिस्टा, जो कि यूएसए के द्वारा ही एक तरीके से, मतलब वो बिल्कुल प्रो यूएसए थे। मतलब जो यूएसए बोल देगा वो मैं करूंगा, वो वाला हिसाब था। यानी जो जीजा जी बोल देंगे वो मैं करूंगा, वो वाला हिसाब इनका चल रहा था कि जो यूएसए बोल देगा और मैं कर दूंगा। तो उन्होंने 40% जो शुगर लैंड थी वो यूएसए की प्राइवेट लिमिटेड यानी कंपनीज वगैरह को दे दी। अब उनको दे दी और उनके साथ साथ 90% जो माइन थी वो भी उन्होंने यूएसए को दे दी थी। यानी अब क्या हुआ कि भाई वहां पर प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गए बटिस्टा के खिलाफ कि भाई आप ऐसे तो करते करते मतलब आपने 40% शुगर लैंड दे दी, वहाँ के फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, माइंस दे दी। तो वहाँ पर क्या हुआ कि भाई वहाँ पर यूएसए की अब वहाँ पर यूएसए आ गए, पूरी तरीके से यूएसए के एम्प्लॉय आने लग गए, वहाँ से उनकी जॉब छिन गई। यानी फार्मर प्रोटेस्ट करने लग गए, माइन वर्कर प्रोटेस्ट करने लग गए, और भी हर तरीके से मतलब वहाँ पर प्रोटेस्ट आपके पास क्या कहते हैं प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया गवर्नमेंट के खिलाफ। 1953 से 1959 तक प्रोटेस्ट चला क्यूबन गवर्नमेंट में, जिसके कारण आपके पास क्यूबन गवर्नमेंट फॉल कर गई। अब वहां पर आते हैं फिडल कास्ट्रो, जो कि एक प्रेसिडेंट बनते हैं और वो कम्युनिस्ट पार्टी को बिलोंग करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी को बिलोंग करते हैं, इसी के द्वारा उनका यूएसएसआर से फ्रेंडशिप होना स्टार्ट होती है, क्योंकि उस टाइम पे जो यूएसएसआर थी वो भी कम्युनिस्ट पार्टी को बिलोंग करती थी, वो भी कम्युनिस्ट को ही सपोर्ट करते थे। तो जिसकी वजह से आपके पास उन्होंने जितनी भी आपके पास माइन थी, शुगर इंडस्ट्रीज वगैरह जो भी बनाई थी यूएसए की प्राइवेट एम्प्लॉय ने, उन सबको उन्होंने नेशनलाइज कर दिया। अब धीरे धीरे उन्होंने सारी जितनी भी क्या कहते हैं यूएसए ओन्ड जो भी आपके पास प्राइवेट कंपनी थी, उनसे सारी चीजें छीन ली। अब जब यूएसए से छीन ली, यानी वही वाली बात है कि जब आप किसी से कोई चीज छीन लोगे, उसके अंदर थी, आप उससे उसकी लॉलीपॉप छीन लोगे तो वो तो रोने लगेगा ना। इसी तरीके से यूएसए जो था वो भी क्या कहते हैं रोने लगा, यानी यूएसए भी तिलमिला गया कि भाई अब जो भी चीज हमारी वजह से हो रही थी, अब क्या कहते हैं अब गवर्नमेंट वो कर रही है, और उनको पता चल गया कि यूएसएसआर इनका सपोर्ट कर रहा है। तो 1958 में आइजन हावर जो थे वो प्रेसिडेंट थे वहां के।
यूएसए के। तो उन्होंने एक सीक्रेट मिशन स्टार्ट करा कि 14 क्यूबन जो एक्साइल थे, जो कि यूएसए के अंदर रह रहे थे, कि इनको हम ट्रेन करेंगे और इनको ट्रेन करके हम कहाँ भेजेंगे? क्यूबा में भेजेंगे। यानी ये क्यूबन जो क्यूबन जो थे यूएसए के अंदर रहते एक्साइल थे, उनको वो 1400 जो भी लोग थे उनको ट्रेन करा जाएगा और क्यूबा के अगेंस्ट यूज करा जाएगा और ऐसा प्रेसिडेंट सेटअप करा जाएगा जो कि प्रो यूएसए हो। ठीक है, अब उन्होंने और ट्रेड रिलेशन जो थे क्यूबा के, उन्होंने अब इस चक्कर में ट्रेड रिलेशन थे क्योंकि वो पूरा तरीके से यूएसएसआर की तरफ झुक रहा था, इसलिए यूएसए ने जितने भी ट्रेड रिलेशन थे क्यूबा के अगेंस्ट वो सारे खत्म कर दिए। कि उनको लगेगा कि भाई अब जब ट्रेड रिलेशन खत्म हो रहा है तो फिर कैसे आपके पास इकोनॉमी चलेगी, फिर हमारे पास आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने यूएसएसआर से मदद मांगी और यूएसएसआर ने उनकी मदद भी करी। 1960 में एक्चुअल में यूएसए में प्रेसिडेंट चेंज हुए, जेएफ कैनेडी आए। अब जेएफ कैनेडी आया तो उन्होंने वही वाला प्लान जो कि एइजनहावर ने बनाया था कि सीक्रेट मिशन के लिए जो कि 1400 एक्साइल क्यूबन जो लोग थे उनको भेजने का स्टार्ट करा, तो उन्होंने उनको भेजा बे ऑफ पिग्स में, जो कि पोर्ट है। अब वहां पर ऑलरेडी क्या कहते हैं उनकी जो, क्योंकि जो आपके पास फिडेल कास्ट्रो जो था उसके स्पाई बहुत ज्यादा फैले हुए थे, तो उसको हर बात की खबर रहती थी कि यूएसए क्या प्लान कर रहा है क्या प्लान नहीं कर रहा। तो मतलब इतनी, हाँ ठीक है, आपके पास सारी उसके पास इन्फॉर्मेशन रहती थी, जिसके कारण उन्होंने जो वहां पर क्यूबन जो लोग आए थे उनको अटैक करा और क्या कहते हैं 3 दिन तक वॉर चली। 3 दिन के बाद जो यूएसए ने पूरी तरीके से डिनाई कर दिया कि ये हमारा काम नहीं है, जो कि करती है। अब उन्होंने चलाया ऑपरेशन मंगूस। ऑपरेशन मंगूस क्या था कि एंटी फिडेल कास्ट्रो हम चलाएंगे। एंटी फिडेल कास्ट्रो का मतलब है कि वो उन्हीं के अंदर, क्यूबा के अंदर फिडेल कास्ट्रो के खिलाफ भड़काएंगे उसकी जनता को। अगर उसकी जनता को भड़काया जाएगा तो फिडेल कास्ट्रो के अगेंस्ट पोजीशन में खड़े होगी तो सरकार गिरेगी, सरकार गिरेगी तो फिर दोबारा से वही सारी चीजें होंगी। लेकिन उसने रशिया की मदद से यूएसएसआर ने न्यूक्लियर वेपन सेटअप करेगा क्यूबा के अंदर। ये सबसे बड़ा मेजर कारण था। अब आपने देखा कि कारण क्या था कि पहली बात की यूएसएसआर से उनकी सीट जा रही थी, उनकी पूरी तरीके से इकोनॉमी मतलब क्या कहते हैं आपके पास जो चाहते थे, क्योंकि क्यूबा जस्ट आपके पास 90 पता नहीं थोड़ी दूरी पे ही है अगर आप देखोगे यूएसए के, तो जिसके कारण से अब वहां पर उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल सेटअप कर दिया। न्यूक्लियर मिसाइल सेटअप करने से क्या हुआ, सीधे डायरेक्ट टारगेट रेंज के अंदर आ गया यूएसए। अब यूएसए टारगेट रेंज के अंदर आने से क्या हुआ, यूएसए पूरी तरीके से तिलमिला गया। अब उसने अपना स्पाई प्लेन, अभी उसको कंफर्म नहीं था, लेकिन फिर उसने अपना स्पाई प्लेन भेजा और उसने देखा कि हाँ वहां पर यूएसएसआर अपना क्या कहते हैं आपके पास सबमरीन मतलब आपके पास न्यूक्लियर वॉरफेयर जो था, न्यूक्लियर वेपन सेटअप कर रहा था। अब सीक्रेट कम्युनिटी बनाई यूएसए ने सीक्रेट कम्युनिटी बनाई एक्सकॉम करके, जहां पर उसने क्या करा कि इसमें सब कुछ अब आपके पास इसके अंदर क्या क्या होने लगा कि हम इसको टैकल कैसे कर सकते हैं। यानी यूएसएसआर और क्यूबा को अब इन्होंने टैकल करने की सोची कि यानी या तो हम दोनों डायरेक्टली फाइट करेंगे, पूरी तरीके से न्यूक्लियर वॉरफेयर होगा, पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए तैयार हो गए दोनों कि भाई न्यूक्लियर वॉरफेयर हो जाएगा तो दोनों ही आपके पास तबाह होगा। तो अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि क्या कहते हैं आपके पास क्यूबा को चारों क्यूबा को घेर लिया, यानी तरीके से आपके पास अपने वॉर हेड जो थे, यानी उसने आपके पास शिप को ब्लॉकेट बना दिया, यानी पूरा जो रास्ता की जहाँ से रशिया आ ही नहीं पाए उसने वाला इलाका ही ब्लॉक कर दिया, शिप लगा दी वहां पर। अब शिप लगा दिए तो जो आपके पास जो रिलेशन थे वो बहुत ही ज्यादा क्यूबा के और क्या कहते हैं यूएसए के खराब हो गए, वर्ष हो गए, खत्म हो गया। मतलब आप समझो ये वॉर अभी भी हो सकती थी। वॉर बिल्कुल आपके पास वर्ष पे रखी थी कि क्या कहते हैं अगर किसी एक ने भी अटैक करा वहां पर उन्होंने वॉर होने के चांसेस बिल्कुल थे। वहां पर रशिया ने भी अपने क्या कहते हैं न्यूक्लियर सेटअप कर दिया था कि जैसे वो कुछ होगा कोई अटैक करेगा और हम न्यूक्लियर वॉरफेयर छेड़ देंगे। अब यूएसए भी वहां पर क्या कहते हैं अपनी क्या कहते हैं आर्मी के साथ डेफकॉन 3 ने उन्होंने एक्टिवेट कर दिया था। इनका होता है डेफकॉन 1 से लेकर डेफकॉन 5 तक होता है। तो डेफकॉन 1 का मतलब है यानी आपके पास डेफकॉन 3 उन्होंने सेटअप कर दिया था आर्मी के, तो जिसका मतलब था कि आपके पास वॉर होने के चांसेस थे। फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने डेफकॉन 2 स्टार्ट एक्टिवेट कर दिया कि कभी भी वॉर हो सकती है। अब मिलिट्री उन्होंने रेडी कर दी थी कि क्यूबा को ले लेंगे। इसी बीच में क्या हुआ, यूएसएस का जो स्पाई था उसने क्या करा, मतलब वो जो प्लेन हम स्पाई प्लेन वगैरह जो था उसको क्यूबन ने मिसाइल छोड़ दी और वो क्या कहते हैं आपके पास टकरा के गिर गया। मतलब ऑब्वियसली मिसाइल करा और एक आपके पास जो पायलट था उसमें मारा गया, जिसकी वजह से आपके पास वहां पर और ही ज्यादा ने मतलब अब क्या कहते हैं जो वॉर थी वो होगी। अब वहां पर वॉर स्टार्ट होने को होगी बिल्कुल तरीके से, और यूएसए ने अपनी सबमरीन वगैरह भेज रखी थी, सॉरी यूएसएसआर ने अपनी सबमरीन वगैरह भेज रखी थी। यूएसए ने अपनी जो वॉरफेयर शिप थे उसकी वजह से शिप गिरा दिया, मतलब आपके पास जो उनकी सबमरीन थी उसको गिरा दिया। और सबमरीन गिराने के बाद रशिया के यानी यूएसएसआर के डायरेक्टली आपके पास उनके लिए लेटर था कि जैसे ही आपका यूएसएसआर के साथ कॉन्टैक्ट टूटता है सबमरीन के साथ, वैसे ही आप न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ देंगे। यानी आप सोचो कि यहाँ पर उनके 3 जनरल थे और किसी अगर एक ने भी छोड़ दिया होता तो 1962 में आपके पास वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता। लेकिन वसीली आर्कोलॉफ, तो उनमें से एक जनरल था वसीली आर्कोलॉफ, उसने बोला कि नहीं, अगर हम न्यूक्लियर वेपन छोड़ देंगे तो ऑब्वियसली बात है वर्ल्ड वॉर 3 होना स्टार्ट हो जाएगी, पता नहीं कितनी ही इनोसेंट लाइफ उससे क्या कहते हैं आपके पास प्रभावित होगी। ठीक है, तो वहीं पर इसी बीच में लेटर लिखा गया यूएसएसआर के द्वारा यूएसए को, एंटापोली। तो इसी तरीके से स्टेटमेंट जो डिप्लोमेट थे यूएसएसआर के, एनाटोली डोब्रिनिन, वो मिले रॉबर्ट कैनेडी, यानी जो ब्रदर थे जॉन एफ कैनेडी के, उनके साथ मिले और उनके साथ उन्होंने समझौता किया कि अब समझौता मतलब एक समझौता ट्रीटी नहीं हुई लेकिन बात हुई थी, जिसकी वजह से दोनों ने ही क्या था कि टर्की के अंदर यूएसए ने अपनी मिसाइल छुपा रखे थे, क्या कहते हैं न्यूक्लियर वेपन के, जो कि बिल्कुल रशिया के आपके पास क्लोज था। तो और यहाँ पर आपके पास क्यूबा के अंदर क्या कहते हैं आपके पास उनके मिसाइल लगे थे यूएसएसआर ने, जिसमें आपके पास बिल्कुल यूएसए क्लोज था। तो उन दोनों के बीच में बात हुई और उन्होंने सोचा कि इसको अगर हम फोल्ड ऑफ करते हैं तो दोनों के लिए प्रिवेंट अच्छा होगा और बहुत सारी इनोसेंट लाइफ जो थी वो बच जाएंगी। तो आपने देखा कैसे एक क्या कहते हैं एक जनरल ने वसीली आर्कोलॉफ ने बहुत सारे लोगों की लाइफ बचाई और क्यूबा क्राइसिस ने कैसे वर्ल्ड वॉर 3 लाने के आपके पास चांसेस क्रिएट कर दिए थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।